हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धराज कुमार। जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के पहले पार्ट का प्रश्नावली बी को सॉल्व करेंगे। पहले वाला एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दिया है और पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट से इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रश्नावली बी पहला चैप्टर का, जो कि कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो ये इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। कि उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि पहला वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और पूरे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, एक एक से एक चीज बढ़िया से समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे नंबर पहले है, पहला नंबर क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्क्रीन पे शो करेगा, उसको देखते जाइए, मिलाते जाइए। हम इसको पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं और यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए मेरे भाई, तो क्या है कि देखिए निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम कीजिए ना। तो चलिए आ जाइए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसको हल करेंगे। कौन कौन है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है -7 है, 0 है, 1 है, -1 प्लस का b है, ये दिया है ना। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कर दिया जाए सब, कोई बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व काफी पे लिखने का तरीका भी आना चाहिए। देखिए योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ लिख दीजिएगा योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम लिख दिया भाई। योगात्मक प्रतिलोम -7, हम बता दें कि अगर योगात्मक हो या ऋणात्मक हो हम 0 के बराबर करते हैं। अगर क्या हो, गुणात्मक हो या भाग वाला हो, उसको हम 1 के बराबर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये योगात्मक है तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस a इक्वल टू 0। a यहाँ पे क्या है, अचर राशि है, अचर राशि है, ठीक बात करें, अचर राशि है। तो मेरे भाई एक भी लिख देंगे, बाकी सब में आपको समझते जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू प्लस का 7 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 0 है, 0 में हम a जोड़े और 0 के बराबर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, 0 होगा। दूसरा नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा ना, प्लस का 7। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए, यहाँ पे तीसरा को करेंगे कैसे, तीसरा में क्या दिया है, 1 में प्लस a करिए और यहाँ 0 के बराबर करेंगे। तो ये a इस साइड जाएगा, प्लस में इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हमारा आ गया, a का वैल्यू माइनस में आ गया। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर करेंगे कितना, माइनस का a प्लस का b प्लस, यहाँ देखिए a हो गया, तो हम कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, x बराबर 0। तो x क्या होता है, अचर कोई राशि हो रही है, ठीक ना। ठीक है, तो इसको हम इस साइड दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का a, यही हमारा आंसर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। माइनस अगर डायरेक्ट बताना चाहते हैं तो -7 का 7 हो जाएगा, 0 का 0 ही होगा और 1 का -1 होगा। और अब ये माइनस दे दिया है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसके योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक मेरे भाई, ये समझ में आ गया। तो प्रश्नावली बी का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो करके हो रहा है, उसको देखिए बढ़िया से। तो देखिए वितरण नियम से, वितरण माने बांटना, बांटना से, बांटने वाले नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करें। 15 × 32 का मान ज्ञात करें। और संकेत हमको नीचे ये भी दे दिया है कि 15 × 32 इक्वल टू 15 × 30 प्लस 2 करके हमको लाना है। चलिए कोई बात नहीं, ये बराबर सॉल्व करते हैं। चलिए भाई कोई नहीं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 15 × 32, ठीक ना। वितरण नियम से हम कैसे कर सकते हैं, जो संकेत दिया उससे करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं भाई ना, और जो अपने से मत करें तो अपने से भी हम लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया है, 15 × 32, हमको क्या दिया है कि 15 और 30 प्लस का 2, ये क्या दे रहा है, संकेत करके दे रहा है कि ऐसे भी करिए तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, 15 इसका गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 15 दूनी के 30 को 0 हाथ में लगा दी, 15 × 45, 45 × 3 48, मतलब कि 480। इधर देखिए 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30, यहाँ 45, एक 0 है, एक 0 लगा दीजिए। अब 15 दूनी के 30, ठीक ना। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 480। इधर भी साइड क्या हो गया, 480 हो गया। तो दोनों साइड बराबर हो रहा है ना।
हल हो रहा है, तो वितरण नियम में ये हो गया। अगर हम 30 और 32 न लिखे तो कुछ और भी लिख दें तब पर भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जोड़ कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, ठीक है। कैसे 15 गुणे हमारा 32 तो दिया है, लेकिन वितरण नियम से सॉल्व करना है। चलिए वितरण नियम बनाया जाए। 15 हो गया, 15 हो गया ना, 15 हो गया। अब 32 को कुछ ऐसा जोड़ के बनाइए ना कि जोड़ने पे 32 आए, तो 20 12 20 12 32 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 20 और प्लस का 12, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा ना। इस तरफ भी हम कर सकते हैं, इस तरफ भी हम दिखाने हैं आपको, केवल समझाने के। इसका पूरा करेंगे तो ये 480, मेरे भाई 480, इसका पूरा कर दीजिए। 5 दूनी के 15 दूनी के 30, 30 हो गया, एक जीरो लगाएं यहाँ पे। 12 15 15 दूनी के 30 को जीरो हाथ में लगा 3 ना। अब 15 का 15 15 3 18, ये हो गया। इसको जोड़िए, 0 का 0 और ये 8 हो गया, और ये 3 और 1 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। इधर भी 480, इधर भी कितना हो गया, 480, दोनों ही बराबर हो गया। तो इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। तो हम वितरण नियम मतलब कि बांट के हम कर सकते हैं। तो वितरण नियम ऐसे, तो दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक। कंप्लीट हुआ, दूसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कौन है, इसको सॉल्व किया जाए। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, इसको देखते रहिए। कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया, जो योग की संक्रिया है, संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग की संक्रिया योग के वितरण नियम पर असत्य है। चलिए इसको हम बता रहे हैं, इसको किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्या हो जाएगा भाई, कोई भी हम ले लेते हैं, माना कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस का 5 कह रहा है ना कि योग के वितरण नियम पर ये असत्य है, ये हमें ये बताइए। चलिए भाई कोई नहीं, हम बता देते हैं योग पर वितरण नियम असत्य है। अगर हम योग का वितरण करें, इसका वितरण करें, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 4, 3 प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा कि 3 प्लस का 5, 3 प्लस का 5 हो जाएगा। योग का वितरण नियम, ये इसके साथ प्लस हो गया, ये इसके साथ प्लस हो गया, अब बीच में प्लस है, ये वितरण हो गया, पार्ट नियम। इसका इसमें तो 3 प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, अब बीच में प्लस है तो प्लस, एक बार इसमें तो 3 प्लस का 5 ना, ये योग का वितरण नियम है। तो देखिए इसको जोड़ने के बाद ये वाला जो हमारा बराबर आ रहा है, चेक करते हैं। तो 3 है और ये 5 4 जोड़ देते कितना हो गया, 9, और 3 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 12 हो जाएगा। अब इस साइड देखें तो 3 और 4 7, और ये कितना हो गया 8, ये 7 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, जो कि 12 कभी 15 के बराबर नहीं होता। तो इसलिए अतः यह योग का जो वितरण नियम है असत्य है। चलिए भाई इसको लिख दिया जाए। अतः धन पूर्णांक में योग का वितरण नियम, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम, ये योग है, योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम असत्य है। बात समझ में आया है, ये असत्य है। बात समझे कि ये दोनों में बराबर नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए क्या है, असत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर अब चौथा तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ कि हमको ये कहा था कि योग का वितरण नियम पे असत्य है, ये साबित करना है। तो हमने मान लिया था कि ऐसे 3 प्लस 4 प्लस 5 कर दिया था ऐसे ही। तो अब वितरण किए हम, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई किए, ये प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा। तो 3 प्लस प्लस, ये अलग प्लस कर रहे हैं, अब 3 और 5 के साथ अलग प्लस कर रहे हैं, अभी प्लस करके ऐसे कर रहे हैं, तो ये कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है। लेकिन इस तरह हम प्लस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, जो कि दोनों ही बराबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, योग के वितरण नियम पर असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर चौथा को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसको देखिए। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है।
दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। तो क्वेश्चन नंबर है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा को सॉल्व किया जाए। बहुत आसान, मिटाया जाए भाई क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को देखा जाए। माना ए एक समघन पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। माना ए एक पूर्णांक है तथा बी एक दूसरा पूर्णांक है। बात समझे? पहले लिखिए, माना ए एक पूर्णांक है, बी एक दूसरा पूर्णांक है, तब हमें बताना है कि अद्वितीय है कि नहीं है, इसको हमको शो करना है। देखिए तब a प्लस बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ए और बी एक पूर्णांक है, अब प्लस, अब इसी का उल्टा b प्लस एक दूसरा पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक है। बस समझे भाई, ए और बी, ए प्लस बी एक पूर्णांक है, बी प्लस ए दूसरा पूर्णांक है। तो अब हमको चेक करना है कि अब एग्जांपल से चेक कर लेते हैं कि ये पूर्णांकों का योगात्मक नियम अद्वितीय होता है कि नहीं होता है। तो उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण से समझेंगे कि a बराबर हम ले लेते हैं 2 और b बराबर ले लेते हैं 3। अब चेक करेंगे, देखिए पहले वाला स्थिति में क्या होगा कि 2 प्लस का 3 करेंगे, ये कितना हो गया 5 हो गया। और दूसरी स्थिति में हम करेंगे ऐसे, इस वाले में क्या हो जाएगा कि 3 प्लस का 2 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। दोनों बराबर आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहा है, तो मेरे भाई क्या है कि ये अतः पूर्णांकों का योगात्मक नियम अद्वितीय होगा ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अतः पूर्णांकों का योगात्मक नियम अद्वितीय है। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर ये चौथा भी कंप्लीट, तो क्वेश्चन नंबर 5वां को कंप्लीट को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्या है, इसको पढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। ये क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। ये संख्या दिया है, इसमें से धन पूर्णांक कौन की धन पूर्णांक है, हमें ये छांटना है। तो कोई बात की दिक्कत नहीं है, हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हुआ, तो जल्दी से इसको रफ कर दिया जाए। हो गया मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 5वां। इस क्या करते हैं कि एक बॉक्स में सेट कर देते हैं, इसको एक ही बार में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा ना। ये ऐसे कर दिया जाए कि डायरेक्ट ऐसे कर दिया जाए, कोई बात नहीं, बॉक्स नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं करनी है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कैसे कि 8 माइनस का 6 ये कितना आएगा 2, ये भी सम है, सम धन पूर्णांक है, ठीक ना, सम धन पूर्णांक है। बस काम खत्म, बस आप सम धन पूर्णांक है। उसके बाद कितना है 2 माइनस का 5 ये कितना आएगा माइनस का 3, ये विषम है, बस आगे समझ देना है ना, विषम। फिर उसके बाद भाई क्या है कि 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि इसको भी 1/3, ये भी एक हम लोग क्या हो जाएगा विषम धन पूर्णांक हो जाएगा ना। धन पूर्णांक बताना है और विषम धन पूर्णांक बताना है। निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। धन कौन सा धन आ रहा है, कौन सा प्लस आ रहा है, कौन माइनस आ रहा है, ये हमें बताना है। तो ये क्या हो गया कि ये रीड आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आंसर में किस तरह से दे रहा है, कौन सा है पहला एक्सरसाइज का पहला बी वाला, बी नंबर
ये कुछ नहीं कि सॉल्व कर रहा है, बस डायरेक्ट आंसर कर दे रहा है। ये कौन सा है वही आपको बस सम बताना है। सम धन पूर्णांक कौन सा धन आ रहा है वही हमें बताना है। तो सम धन पूर्णांक ये वाला आया है, ये वाला में माइनस आया है, ये वाला में क्या आ रहा है कि इसमें दशमलव में आएगा, लेकिन भाई ये भी तो सम ही होगा, फिर ये भी सम होगा ना। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ये है माइनस का 3 पूरे माइनस का 4, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये भी सम धन पूर्णांक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है 8/2, 8/2, 8 हो गया, तो करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 भी एक सम धन पूर्णांक है, 4 भी एक सम धन पूर्णांक है ना, 4 भी सम धन पूर्णांक है, हो गया। उसके बाद कौन सा है 5 माइनस का 5 पूरे 3, माइनस का 5 पूरे 3, ये कितना हो गया माइनस का 15 हो गया। लेकिन ये विषम है, विषम धन पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे विषम धन पूर्णांक है, ठीक है बात क्लियर। अब उसके बाद देखिए 3 गुणे 5, 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 ये कितना हो गया 15 हो गया। लेकिन ये 15 है, लेकिन सम धन पूर्णांक है, सम नहीं है विषम है। तो विषम के लिए विषम धन पूर्णांक हमें बताना है, केवल धन पूर्णांक बताना है ना। ये भी है क्या है सम धन पूर्णांक, विषम सम धन पूर्णांक है, सम विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक है ना। लेकिन हमें क्या बताना है कि केवल सम विषम थोड़ी बताना है, हमें बताना है कि धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है। तो धन वाले में तो कौन आ रहा है, ये भी आ रहा है, और कौन आ रहा है, ये भी आ रहा है, और कौन आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, और ये भी आ रहा है। आंसर हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये और ये वाला है कि जल्दी से हमारा कि ये सब क्या बोलते हैं धन पूर्णांक है। इसको एक साइड में देख लिया जाए लास्ट में जल्दी से, पहला का बी ना, पहला का बी वाला में ये वाला है। उसके बाद क्या है ये 1 प्लस का 3, 1 प्लस का 3 कहाँ गया, 1 प्लस का 3 दिया है क्या, 1 प्लस का 3, 1 प्लस का 3 दिया, हमने भाग देखा है, 1 प्लस का 3 कहाँ दिया है, लेकिन 1 प्लस का 3 दिया है, ये भाग लिखा है, इसमें गलत दे दिया लग रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ प्लस होगा, यहाँ कितना होगा 4 होगा, फिर भी सम आएगा, ये भी सही है ना मेरे भाई, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है, हाँ ये वाली 3 माइनस का 3 पूरे माइनस का 4, माइनस का 3 माइनस का 4, ये भी सम धन पूर्णांक हो गया। और उसके बाद 8/2 ये 4 है, ये भी सम धन पूर्णांक है, लेकिन धन है, धन और ऋण माइनस बताना है ना। तो ये धन में है, प्लस में है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और देखिए ये वाला में 15 वाला में ये माइनस का आ गया, ये ऋण विषम पूर्णांक हो गया, तो ये भाई ऋण है इसलिए ये नहीं होगा। और ये वाला इसमें लास्ट वाला में देखिए 3 गुणे 5, ये 15 है, विषम है लेकिन धन पूर्णांक है, हमें धन पूर्णांक ही बताना है, ये वाला भी सही हो गया। मेरे भाई हम बता सकते हैं कि हम लोग का ये कंप्लीट हो गया पर पर्सनालिटी पार्ट 1 का बी कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 का सी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।